प्रणाम। बोलो। जिज्ञासा है, जानने की बहुत इच्छा है। क्या करके आप सरल भाषा में समझा देंगे तो ये आशा करता हूँ। हाँ, पूछिए, क्या जानना है? कुछ एक इंसान का जन्म मिला है, जन्म में हर आदमी को, हर इंसान को मुक्ति और मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? तुम सबसे पहले मेरी सवाल है, तुम्हें मुक्ति चाहिए या मोक्ष चाहिए बताओ, या क्या जानना चाहते हो? मैं समझ नहीं पा रहा। तुमको मुक्ति के बारे में जानना है या मोक्ष के बारे में जानना है, या मुक्ति और मोक्ष क्या होता है ये जानना है, या क्या जानना है? मुझे सवाल थोड़ा अच्छे से पूछो। आप क्या पूछना क्या चाहते हैं? मोक्ष प्राप्ति करना है। मोक्ष प्राप्ति करना। मोक्ष प्राप्ति करने के लिए तुम्हें जब तब कठोर जब तक पूजा पाठ करना पड़ेगा, मंत्र जप करना पड़ेगा। बहुत सारी मोक्ष की साधना है, वो सब करोगे तब जाके मोक्ष प्राप्त होगा। और मोक्ष प्राप्त होना बहुत कठिन होता है। बहुत जन्मों के फल को लेकर, इस जन्म की जप तप सबको लेकर मोक्ष होता है। मोक्ष से मिलना बहुत कष्ट है। जैसे कि पूर्वजन्म के कर्म फल से ही मोक्ष प्राप्त होगा। पूर्वजन्म के कर्म फल से ही मोक्ष प्राप्त होगा, ये किसी किताब में लिखा नहीं है। मोक्ष प्राप्ति का मतलब, मोक्ष का मतलब है तुम्हारा जन्म नहीं। अब जन्म नहीं वो नहीं लेते हैं जो देवता बन जाते हैं, और देवता बनने के लिए तुम्हें कठोर तप करना पड़ता है, तब जाके मोक्ष मिलता है। मोक्ष मतलब तुम एक बहुत, हर आत्माओं से पुण्य आत्मा, तुमने बहुत पुण्य कमा है, बहुत पुण्य का कर्तव्य किया, बहुत पुण्य काम किया, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए परमात्मा के पीछे पीछे पड़ा, बहुत कष्ट उठाया, उसके बाद मोक्ष मिलता है। मोक्ष में मिलना मुश्किल है। बोलो, मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? मुक्ति तो सबको होती है। मुक्ति किसको नहीं होती? कुत्ते को भी मुक्ति होती है। शरीर छूट जाएगा तो मुक्ति मिल जाएगी। हाँ, मुक्ति मिल जाएगा मतलब क्या है? मुक्ति और मुक्ति मिल जाएगा, ये क्या है? मुक्ति के बात नहीं समझते। अभी तुम मर जाओगे, आ जाओगे, यमपुर जाओगा। तुमने मुक्ति प्राप्त किया कि नहीं? कैसे किया? तुम्हारी मुक्ति तो होगी, कैसे हुआ? शरीर छूटने के बाद तुम शरीर से मुक्ति हो गए। शरीर छूटने के बाद मुक्ति नहीं, तुम इस शरीर से मुक्ति हो गए और फिर किसी शरीर को धारण करके फिर तुम्हारी जीवन शुरुआत होगी, पुनर्जन्म होगा। फिर उसका शरीर से फिर मुक्ति होगी। कुत्ते का जन्म लोगे, कुत्ते का शरीर को फिर मुक्ति करोगे, तुम्हें कुत्ते के शरीर से फिर मुक्त किया जाएगा। मुक्त करते करते मतलब जन्म ही है। तुमने अपना शरीर से मुक्ति प्राप्त कर लिया। ये जो चमड़ा है ना, ये जल जाता है ना, शरीर, आत्मा थोड़ी जलता है, वो तो विभिन्न रूप लेता है। तो ये शरीर जल गया तो इस शरीर से तुमको मुक्ति हो गई, लेकिन जन्म तो होना ही होना है। मोक्ष का मतलब है ना जन्मम ना मरणम, ना जन्मम ना मरणम। मेरा ना जन्म होगा ना मेरा मरण होगा, मैं नश्वर हूं, मैं निराकार हूं, मैं वो मोक्ष आत्मा। समझ गए? बोलो बोलो, और कुछ पूछना है? पूछो। कैसा है? आप पूछो ना। शरीर के अंदर रख के ना दौड़ के मत भागना। हर कोई सवाल का जवाब हम दे सकते हैं। बोलो। चेतना क्या है? चेतना जब तब एकाग्रता से तुम चित्त चक जा रहे हो। चित्त और चेतना। चित्त ये क्या है? माता तुम्हारा चित्त है। तुम्हारी जो एकाग्रता, ध्यान,
उसकी ऊर्जा की वजह से वो ऊर्जा सब कहाँ जाता है? चित्त पे आता है, चित्त माथा पर आता है। इसलिए तो इसको कहते हैं ये जो माथा है ना, ये है कीबोर्ड। जब शक्तिपात करते हैं, दीक्षा देते हैं, शक्ति भेजते हैं, हम किधर करते हैं? इधर शक्ति देते हैं। तो ये है क्या है? इधर शक्ति देते हैं तो ये सारा शरीर में बिजली की तरह प्रवाहित होती है। ये कीबोर्ड है, यहाँ पर सब स्विच है, इसको दबाओगे वो होगा। उसको इस माँ की कृपा देना तो इधर, विद्या नहीं हो रहा है तो इधर, हर चीज की कीबोर्ड है, उसको दबाना पड़ता है तब जब कार्य करता है। ये केवल गुरु ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकते, तो कार्य में नहीं लगेगा। और गुरु भी उतनी सक्षम होनी चाहिए। हर आदमी आएगा इधर दबा देगा, बोलेगा मैं शक्तिपात कर दिया, साला लूटते रहे, और क्या है, लूटते रहे अभ्यास करो। चलो उसके बारे में नहीं जाएंगे हम। चेतना, तो तुम्हारी ऊर्जा जब फ्लो हुआ, ये सब चित्त पे आया, जब चित्त पे आया तुमको लगा कि यहाँ पर कुछ हुआ। जब ऊर्जा यहाँ आती है तुमको कुछ गर्मी जैसा लगता है, ये होता है, शांत हो जाते हो, एक ध्यान लग जाते हो, तुम्हारी चित्त चेतनावस्था में आ गया। मतलब तुझे सो गए थे, अब जग गए, चेतना में आ गए, तब वो तुम्हें सब दिखने लगेगा। ध्यान सब उसको कहते हैं चेतना। चित्त और चेतना, चित्त तक आएगा ही, चित्त से ही चेतना होगा। चित्त और चेतना में कोई अंतर नहीं, एक दूसरे के बराबर। संतुष्टि का क्या मतलब? संतुष्टि किसे बोलेंगे हम कि मुझे जो चाहिए वो मिल जाएगा, वो संतुष्टि है? जो मैं दिल से करूँगा मुझे क्या संतुष्टि? जो ये शब्द है संतुष्टि, प्रसन्नता। हर तरह के लोग निवास करते हैं धरा पर, हर लोगों की अलग अलग सोच होती है, अलग अलग प्रेम, अलग अलग भाव, अलग अलग स्नेह होते हैं। उसी तरह हर मनुष्य की, हर इंसान की, हर मानव की एक आकांक्षा रहती है, संतुष्टि। मुझे ये मिल जाए तो मैं संतुष्टि मिल जाएगी, मुझे गाड़ी मिल जाएगी तो मुझे संतुष्टि मिल जाएगी, मुझे लाखों रुपए मिल जाएगी तो मुझे संतुष्टि मिल जाएगी, मेरा बेटा पास हो जाएगा तो मुझे संतुष्टि मिल जाएगी, मैं अगर फ्लैट खरीदूं तो मुझे संतुष्टि मिल जाएगी, मैं एक बहुत बड़ा सा राजमहल बना दूं तो मेरी संतुष्टि मिल जाएगी। इसको संतुष्टि नहीं कहते हैं। जन्मम मरणम, जन्मम मरणम, ना मेरा जन्म होगा ना मेरा मरण होगा। क्योंकि मुझे मोक्ष प्राप्त हो गया। संसार में जो मोह माया से अपना अपना बोलते मैं उससे दूर हट गया। ना हगने जाओ जो चिंता है, ना मुतने जाओ जो चिंता है, ना खाना नहीं खाओगे तो चिंता है, जो कोई चिंता नहीं है, अपने आप के आराम से रहा, आजाद हो गया, मोक्ष हो गया। यही चीज मोक्ष, जो शब्द क्या पूछा था तुमने? संतुष्टि। तो यही, इसी को कहते हैं संतुष्टि। परमात्मा को प्राप्त करने से जो संतुष्टि मिलती है, ये भौतिक पदार्थों से संतुष्टि कभी नहीं मिलती है। भौतिक पदार्थों से जो संतुष्टि मिलती है वो संतुष्टि केवल अपने शरीर के लिए, अपनी आत्मा के लिए नहीं है। तो तुम्हारी आत्मा शरीर होते हुए भी अंदर है, शरीर छोड़ेगा तो भी है। तो तुमने तो सोचा कि ये मेरी संतुष्टि, लेकिन आत्मा क्या सोचता है? बोलता है संतुष्टि परमात्मा में है, क्योंकि मैं जाऊंगा तो परमात्मा के पास ही जाऊंगा, मैं और कहीं नहीं जाऊंगा। मैं इस संसार में अगर हमेशा रहता तो मैं बोलता कि ये मेरी संतुष्टि है, और ये जो संतुष्टि है गाड़ी बंगला घोड़ा है तो मुझे छोड़ के जाना है, लेकर नहीं जाना, तो इसमें क्या संतुष्टि है मेरी? बैंक में इतना पैसा डिपॉजिट किया हो, इतना बैंक बैलेंस है, तो क्या संतुष्टि है मेरी? मैं तो लेकर नहीं जा पाऊंगा, और जो भोग करूंगा इधर ही छोड़ दूंगा। लेकर जाऊंगा तो कहां जाऊंगा? भगवान के पास जाऊंगा, उसी ने तो जन्म दिया है और उसी के पास जाना है। इसलिए जिस घर से आया हूं उस घर में जाना ही मेरी संतुष्टि की, जो मेरा अपना घर है, ये घर अपना नहीं है।
इसलिए संतुष्टि परमात्मा की संतुष्टि एक आत्मा परमात्मा से प्रेम करना, स्नेह करना, पूजा करना, साधना करना, उसकी स्मृति रखना एक आत्मा का कर्तव्य है। अगर वो परमात्मा से मिलकर एक मोक्ष आत्मा बन सकता है, आत्मा बन सकता है। ना जन्म है ना मेरा मरण है। और मोक्ष के बाद में फिर जन्म लेंगे, उसका भी एक कारण है। मोक्ष के बाद भी जन्म लो। हाँ, क्लाइमेक्स पूरा चेंज हो गया। अभी बता रहा हूँ ना, मुक्ति मतलब शरीर छोड़ दिया, मोक्ष मतलब ना जन्म होगा ना मरण होगा। पदार्थ तो एक है ना, सब तो भगवान ही है ना। तुम भी भगवान, मोक्ष मतलब तुम भी भगवान है ना। तो भगवान भी जन्म लेते हैं जब उनकी पुण्य खत्म होती है। पुण्य खत्म, हाँ, उनकी भी पुण्य खत्म होती है, देवी देवताओं की भी पुण्य खत्म होती है। जब उनकी पुण्य खत्म होगी तो फिर ये शरीर इस धरा पर वो आएगा, जन्म लेंगे। तो फिर जब वो जन्म लेंगे तो वो इंसान नहीं है, किसी अवतार में आएंगे, लेकिन जन्म लेकर आना है। जो मोक्ष प्राप्त करते हैं आत्मा, जब उनकी पुण्य समाप्त होगी, उनका जो जन्म प्राप्त होगा, उनको जो जन्म मिलेगा वो देवताओं की योनि में मिलेगा। ऐसा मनुष्य की योनि में नहीं आएंगे, कोई अवतार लेके आएंगे, कोई बड़ा साधु संत होकर आएंगे। हाँ, कौन कहा मोक्ष के बाद भी नहीं होता? मोक्ष के बाद भी जन्म होता है, लेकिन मुक्ति के बाद जन्म होना और मोक्ष के बाद जन्म होना जमीन आसमान फर्क है। ये राक्षस है और वो देवता है। मोक्ष की आत्मा देवता है और ये मुक्ति की आत्मा पापी है, राक्षस। क्योंकि तुमको मुक्ति मिल गई तुम्हारे शरीर से, साला और कोई जन्म लेगा फिर से, कोई कुत्ता कवा बढ़िया होगा, क्योंकि तेरा कर्म अच्छा नहीं किया होगा तुम्हें। सही बात। और कुछ तो एक ही अब कल बताए थे कि मैं सबका हूँ, किसी का भी नहीं। आज तो एक सवाल जवाब में दिए थे कि शिव कौन है, तो वो पूरा मिल रहा है। तो मैं सबका हूँ, किसी का नहीं, और शिव कौन है। तो आज के सवाल में तो पूरा एक ही हो गया, तो उसको थोड़ा क्लियर से समझाने में था। मैं सबका हूँ, किसी का नहीं। मैं सबका हूँ, किसी का नहीं। इसके बारे में नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा, ठीक है? चलो